बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिक्स को डिस्कस किया था। उसका लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स में हमने एंटीजन को देखा था, देन हमने एंटीजन डिटर्मिनेंट्स को देखा था, प्रॉपर्टीज़ देखी थी एंटीजन की, देन हमने हैप्टेंस को देखा था, एंटीबॉडी को देखा था। ठीक है, आपके पास टाइप्स क्या हैं एंटीबॉडीज़ की उनको देखा था, एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर क्या है उसको डिस्कस किया था। देन हम इम्यूनिटी पे आ गए थे, हमने इम्यूनिटी को डिस्कस किया कि इम्यूनिटी आपके पास क्या होती है। फिर हमने इम्यूनिटी के टाइप्स को डिस्कस किया, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, इन सब को हमने वन बाय वन डिस्कस किया। फिर हमने वैक्सीन्स को डिस्कस किया, इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन देखी और वायरल वैक्सीन्स देखी। आज हमने जो उस दिन वायरल वैक्सीन को डिस्कस किया था, आज हम उन वायरल वैक्सीन्स की जो है डिटेल में देखेंगे कि आपके पास उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है वैक्सीन्स की। तो जो फर्स्ट वैक्सीन है आपके पास वो हमारे पास है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आपके पास हेल्प करती है आपकी बॉडी को कि वो डेवलप कर ले इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, ये जो आपके पास वैक्सीन है ये आपके पास एक वायरस से बनती है जिसको आप वैक्सीनिया भी कहते हैं, जो एक पॉक्स टाइप वायरस है और किससे रिलेट करता है आपके पास स्मॉल पॉक्स से। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है ये कंटेन करती है लाइव वैक्सीनिया वायरस, नॉट डेड वायरस लाइक मैनी अदर वैक्सीन्स। ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल होती है इन ड्राइड और लिक्विड फॉर्म, बोथ में अवेलेबल है। लेकिन अगर हम आज देखें तो ये आपके पास कंसिस्ट करती है, बाद में जो आई थी वो स्मूथ आपके पास एक्वेस सस्पेंशन थी, इन्फेक्टेड टिश्यू थे जो कंटेन करते थे 40 to 60% सॉर्बिटोल एंड ग्लिसरीन। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी। डिस्कवरी कैसे हुई थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की? आपके पास जो एडवर्ड जेनर है इंग्लैंड में 1796 में उसने इस्टेब्लिश किया था, जब एक आपके पास काउ पॉक्स का माइल्ड केस डेवलप हुआ था। तो उसी वही सेम पर्सन जिसमें आपके पास काउ पॉक्स डेवलप हुआ था वो इम्यून था स्मॉल पॉक्स से। अब उसने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए क्या किया, उसने एक यंग बॉय में इनोकुलेट की पस, जो कि मिल्क मेड जो इन्फेक्टेड था काउ पॉक्स से उसके पास को इनोकुलेट किया यंग बॉय में। अब 2 मंथ के बाद उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो बॉय इनोकुलेट किया था जिसको पस से, वो आपके पास जो है इन्फेक्टेड है स्मॉल पॉक्स से, लेकिन काउ पॉक्स से वो इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन कोई भी डिज़ीज़ आपके पास जो उसने पेशेंट स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड था उसको भी इनोकुलेट किया पस को 2 मंथ बाद। ठीक है, तो कोई भी डिज़ीज़ डेवलप नहीं हुई, ना तो काउ पॉक्स डेवलप हुई और ना ही स्मॉल पॉक्स डेवलप हुई। तो इस तरह उसने इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था 1796 में उसने इस्टेब्लिश किया, जब एक माइल्ड केस डेवलप हुआ था काउ पॉक्स का, तो वही सेम पर्सन इम्यून था स्मॉल पॉक्स से। अब उसने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए क्या किया, एक यंग बॉय था उसको इनोकुलेट किया बस से, जो कि मिल्क मेड था वो इन्फेक्टेड था काउ पॉक्स से। काउ पॉक्स की जो पस है उसे उसने इनोकुलेट किया यंग बॉय में। 2 मंथ के बाद उसने उसी बॉय को इनोकुलेट किया पस से, जो पेशेंट, अब वो पेशेंट इन्फेक्टेड था स्मॉल पॉक्स से। पहले उसने काउ पॉक्स का किया, अब स्मॉल पॉक्स का किया, तो कोई भी डिज़ीज़ डेवलप नहीं हुई। इस तरह उसने इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ प्रेपरेशन। मेथड ऑफ प्रेपरेशन की अगर हम बात करें तो जो आपके पास स्मॉल पॉक्स वायरस वैक्सीन है ये एक लिविंग वायरस है काउ पॉक्स, जो कि ग्रो आप करवाते हैं स्किन ऑफ द काफ में। ठीक है, ये आपके पास जो काफ है इसको आप प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको आप प्रिपेयर करते हैं, इसकी वॉशिंग करते हैं, इसकी बेली को शेव करते हैं, देन इसको इसके एपिडर्मिस को सेक्रीफाई करते हैं, तो उसमें से जो एक सीरम है ना वो बाहर आना शुरू हो जाता है। कट से सीरम जो है ना वो बाहर आता है, उस सीरम को कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है,
अब जो काफ है ना, उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो इन्वायरमेंट में उसको रखा जाता है वो एसेप्टिक इन्वायरमेंट हो, और उसको आप जब ग्रोथ हो रही होती है वायरस की तो उस दौरान उसको आप फूड भी प्रोवाइड करें और वाटर भी प्रोवाइड करें। तो जो वेजिकल्स आपके पास बनते हैं ना, उनको हमने रिमूव कर लेना है। जब आपके पास कब रिमूव करना है? एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम पोटेंसी। अब इसके बाद इसकी क्या होगी? ट्रिचुरेशन होगी, और आप इसको क्या करेंगे? एक स्मूथ सस्पेंशन बनाएंगे एक्वेस सोल्यूशन ऑफ ग्लिसरीन या सॉर्बिटोल के साथ, और इसको फिर रिड्यूस करेंगे ड्राइड पैलेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यूजेस है। अगर हम यूजेस की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक इम्यूनाइजिंग एजेंट है जिसको आप यूज़ करते हैं स्मॉल पॉक्स से प्रिवेंशन के लिए, प्रोफाइलेक्टिक बिफोर इन्फेक्शन। ठीक है, आपके पास ये क्रिएट करता है एक्टिव इम्यूनिटी जो 7 ईयर्स तक रहती है। ठीक है, डेट लास्ट फॉर 7 ईयर। नेक्स्ट हमारे पास डोज है इसकी। डोज में जो है इसको आप हाइपोडर्मिस निडल नहीं यूज़ करते इसमें। ठीक है, ना ही शॉट देते हैं जैसे मैनी वैक्सीनेशंस में दी जाती है। इसमें जो आप वैक्सीन देते हैं वो बाइफरकॉर्ड नीडल को यूज़ करते हुए देते हैं जो कि डिप की जाती है। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, बाइफरकॉर्ड नीडल को यूज़ करते हुए आप जो है क्या देते हैं? वैक्सीन देते हैं। इसको डिप करते हैं सोल्यूशन में, और सोल्यूशन में डिप करने के बाद सिर्फ नीडल को यूज़ करते हैं। स्किन को प्रिक करते हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स। ठीक है, फ्यू सेकंड्स में आप नंबर ऑफ़ मतलब इतनी ज़्यादा स्किन में जगहों पे ना आप प्रिक करते हैं, और जो वैक्सीन है ना वो अपर आर्म में, यूजुअली अपर आर्म में दी जाती है। प्रिक करते हैं, स्किन को नंबर ऑफ़ टाइम्स दी जाती है फ्यू सेकंड्स में। वैक्सीन जो है वो यूजुअली गिवन इन द अपर आर्म। ये आपके पास एक परक्यूटेनियस इंजेक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि हु शुड गेट द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अगर हम बात करें कि कौन कौन ले सकता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन या किसको लेनी चाहिए, तो एनीवन हु इज़ एलर्जिक टू वैक्सीन और एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोटेट्रासाइक्लिन है, नियोमाइसिन है। अगर इनसे एलर्जिक है पेशेंट तो आपको ये देखना पड़ता है कि आप उसको वैक्सीन दे सकते हैं, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन है, ऐसे पर्सन जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, एक्जिमा, ठीक है, या डर्माटाइटिस का कोई इशू है, वो ऐसे पीपल जो जिनका वीकेंड इम्यून सिस्टम है, जैसे आपके पास ट्रांसप्लांट उनका हुआ है या कोई भी इशू है उनके साथ, या पीपल टेकिंग मेडिकेशन लाइक स्टीरॉइड्स आपके पास ले रहे हैं, तो आप उनको जो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन नहीं दे सकते। यहाँ पर आना है हु शुड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एनीवन हु इज़ एलर्जिक टू वैक्सीन। ठीक है, आपके पास प्रेग्नेंट वुमेन को आप नहीं दे सकते, ये लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं दे सकते, पर्सन्स विद स्किन प्रॉब्लम लाइक एक्जिमा एंड एटोपिक डर्माटाइटिस है उसको नहीं दे सकते, पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम सच एज दोज विद रिसीव्ड ट्रांसप्लांट एंड पीपल टेकिंग मेडिकेशन सच एज स्टेरॉइड्स। इसके अलावा HIV पॉजिटिव अगर है तो वो भी पेशेंट नहीं यूज़ कर सकता स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को। एंड जो भी आपके पास कैंसर की रिकवरी अगर आप कर रहे हैं तब भी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन नहीं दी जाती। ठीक है, जैसे आपके पास हर मेडिसिन का या हर वैक्सीन का यूज़ होता है, इसी तरह उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, माइल्ड से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब आपके पास इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? कोल्ड फील हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा शिवरिंग हो सकती है कुछ में, ठीक है, या आपके पास पेनफुल या लिम्फ ग्लैंड्स नेक पे, ठीक है, आर्म पेट या ग्रोइन वगैरह, ये आपको जो है ना, या फीवर हो सकता है। ये कुछ ना साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हर वैक्सीन के ऑलमोस्ट होते हैं, लेकिन कुछ में ये अपेयर होते हैं लेकिन और कुछ में ये अपेयर नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है रेबीज़ वैक्सीन। रेबीज़ वैक्सीन की बात करें तो ये एक डेडली डिजीज़ है जो वायरस कोज करता है, और वो वायरस अटैक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। जो वायरस है ये प्रेजेंट होता है सलाइवा में, स्पाइनल फ्लूइड में और ब्रेन टिश्यू में रैबिट एनिमल में, ठीक है। ह्यूमन जो है वो रेबीज़, जब भी कोई एनिमल उनको बाइट करता है, डॉग बाइट करता है, तब उनको रेबीज़ हो जाती है, ठीक है। अब आपके पास क्या है,
ये बेसिकली स्टीराइल प्रिपरेशन है आपके पास किल्ड फिक्स्ड वायरस, ठीक है, एक किल्ड फिक्स्ड वायरस है रेबीज़ का इन द ड्राइड फॉर्म। आप इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? डक एम्ब्रियो से लेते हैं जो कि इन्फेक्टेड होती है फिक्स्ड रेबीज़ वायरस से। यूजेस इसके क्या है? ये प्रिवेंशन है रेबीज़ के अगेंस्ट, एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट है जो रिकमेंड करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द रेबीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डोज डिपेंड करती है, डोज 1 जो है वो डिपेंड करती है एज अप्रोप्रिएट, जब उसको मतलब चाहिए तब आपको वो डोज 1 देते हैं। देन डोज 2 कब दी जाती है? डोज 2 आप तब देते हैं 7 डेज आफ्टर डोज 1, और डोज 3 कब दी जाती है? 21 डेज और 28 डेज आफ्टर डोज 1, ठीक है। जो आपके पास ये इंजेक्शन होता है ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? HDCV है। ये हमारे पास क्या है? ये एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर रेबीज़ वैक्सीन है जो ये एक न्यू वैक्सीन है जो प्रिपेयर की जाती है वायरस से, वो ग्रो करवाया जाता है इन द कल्चर ऑफ ह्यूमन डिप्लॉयड सेल। और ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है मच लेस प्रोटीन्स एंड विद द लेस चांसेस ऑफ साइड इफ़ेक्ट। एक तो इसमें लेस प्रोटीन कंटेंट होता है, दूसरा इसमें साइड इफ़ेक्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो ये 4 to 6 जो पोस्ट एक्सपोजर डोजेज हैं वो दी जाती हैं, बट इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव दैन डक एम्ब्रियो वैक्सीन, ठीक है। ये डक एम्ब्रियो वैक्सीन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है आपके पास वैक्सीन है, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम जो है हम बाकी वैक्सीन्स को देखेंगे, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा वायरस, इनको भी 1 by 1 देखेंगे। Don't forget to like, share and subscribe Hopeless Medicos and बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।